उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है और ऋषिकेश से आते एक प्रचंड अहंकारी मंत्री हैं। नाम प्रेमचंद अग्रवाल है और आप सब जानते हैं कि चाहे एक आरएसएस का कार्यकर्ता हो, उसे सड़क पर उठाकर पीट देते हैं। किस तरह से अहंकार में हंसते हैं, बेकार की बातों में, और खिल्ली उड़ाते हैं उत्तराखंड की कि उत्तराखंड की जनता ने इनको चुना है। वैसे सचमुच में जनता को सोचने की आवश्यकता है कि जिसको चुना है वो अपने घर वालों को नौकरी लगवाता है, आपके बच्चों को नहीं। आपके बच्चों को तो कहता है जाओ हिंदू मुसलमान करो और लड़कर खप जाओ। मगर आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिसने बैकडोर नियुक्तियां करी, भर्तियां करी विधानसभा में, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद से उतरकर वित्त मंत्री बना दिया गया है ना। कमाल उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और कोई बिगाड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि आप लोग ऐसे ही लोगों को चुनना चाहते हैं। आज ऋषिकेश में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डाका पड़ गया। वाह भाई वाह, तालियां उस जनता के लिए जिस जनता के ये चुने हुए विधायक हैं। मगर झेल रहा पूरा उत्तराखंड है। मगर जनता जनार्दन होती है ना, इसलिए आपका फैसला और हमें झेलना पड़ रहा है, सबको झेलना पड़ रहा है। पूछिए उनसे जिनके जेवरात की दुकान लूटी गई। मगर मैं उत्तराखंड की जनता से आज पूछना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी कल जो हुआ आपके शहर में ऋषिकेश में, आम वाला न्यूज़ के जो पब्लिशर हैं, एडिटर कह लीजिए, चीफ एडिटर कह लीजिए, उनके साथ जो हुआ, उनका नाम है योगेश पुंडीर, और उनके साथ जिस तरह से मारपीट करी गई, क्योंकि वे पड़े हुए थे पीछे उनके जिन्हें कहते हैं शराब माफिया। और इतनी सारी शराब की बोतलें वो अपनी वीडियोस में दिखा रहे थे कि जो जनता देख रही थी वो परेशान थी। ये शराब माफिया पर रोज खबर चला रहे थे और उसका नतीजा देखिए। थैंक यू भाई, क्या हाल है? भाई साहब बुला रहे हैं। और नवनीत भैया आंखें लग जाएंगे तो फिर दिखेगा नहीं। मुंह खोलना भी इधर से, एक मिनट। क्या होगा? दूसरी साइड किस साइड लगा मारी चौबड़े पे? दाई बाई? ये पता नहीं कहाँ से मारा, क्या मारा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाथ उठाओ। ये पेट में ये है, ये डंडा मारा है। चलो कोई एक मिनट पेट का। रुको भाई, रुको एक मिनट, एक सेकंड रुको। पेट ये भैया ये इधर आओ। ना कुछ नहीं लाना भाई, वहाँ घर से रहने दो, हो गया। घर पे मत ज्यादा मत बोलो, और वहाँ घर पे परेशान हो जाएंगे लोग बाग। हाथ वगैरह दिखाना नहीं। मतलब पुलिस बैंक दारू वालों की चलेगी। 15 लाख रुपए महीने जा रहा है भाई। इतने ये अपराधी हो गए हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कानून खत्म हो गया। कुछ पत्रकार उत्तराखंड के, जैसे गजेंद्र रावत जी, जो आज उनके साथ हैं, उनको पहले सरकारी अस्पताल और फिर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया है, जहां पता चला है कि उनके अंदर रॉड डाली जाएगी और अभी आगे देखना होगा कि क्या होता है। उनके साथ मारपीट करी गई। और ये जो शैंकी नाम आ रहा है, ये किसका है? कोई कह रहा किसी पुलिस वाले का है, कोई कह रहा बदमाश का है। तो पुलिस वालों को सामने आके बताना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है, इस मामले में क्या एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि इस वक्त खबर यह है कि योगेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब जो चोटें उनको आई है, सर फाड़ा गया है, जबड़ा तोड़ा गया है, पीठ पे मारा गया है, पैर टांग तोड़ दी गई है, और अपने आप को असहाय महसूस करे, इतना उसको ह्यूमिलेट करो, वहाँ पे जो भी खड़ा है वो कर रहा है। पुलिस वालों ने एफआईआर क्या दर्ज करी? एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है और बाकी अधिकतर पत्रकार तो चुप बैठे हैं। सलाम है उन पत्रकारों का जो कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं इस मामले में। योगेश को लेकर तो गए
अस्पताल भर्ती तो कराया, जहाँ रॉड पड़नी है, प्लेट पड़नी है, उनके अंदर इतनी चोटें और जिम्मेदारी किसी की नहीं। वाह, उत्तराखंड की पुलिस! एक कार्यवाहक डीजीपी जब उत्तर प्रदेश का काडर का होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त होनी है और जिम्मेदारी जवाबदेही नील बटा सन्नाटा होना है। भाई बर्थडे जो मनाना है मत पूछिए किसका, मगर बर्थडे मनाने के कारण आप शायद बहुत बिजी हो गए, लेकिन कार्रवाई कब होगी और कौन लेगा जिम्मेदारी? शराब माफिया अगर बढ़ रहा है उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की जनता को याद कराती हूँ कि आपके ये भगवान होंगे दिल्ली वाले। आप सहमत नहीं होंगे यहाँ वालों से, पर फिर भी कहेंगे क्योंकि दिल्ली में भगवान बैठे हैं इसलिए इनकी पूजा करनी पड़ेगी। पूजा ना भी करे, इनको चुनना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड राज्य क्यों बना था? उत्तराखंड राज्य बना था अपने पहाड़ी प्रदेश होने के लिए, हम आर्थिकी के लिए नहीं, मगर इसलिए भी नहीं कि हमारी आर्थिकी को सत्यानाश करके बस ये नेता माला माल होते जाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते जाए। नहीं, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये जो नेताओं और नेता जो एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि बस मैं बन गया, उसके बाद अब मेरे बच्चे आएंगे और उसके बाद मेरे रिश्तेदार आएंगे, फिर मेरे जानने वाले आएंगे, ये ना तो बर्दाश्त किया जाएगा और ना बर्दाश्त करेगी जनता। हाँ, एक ब्रेक ज़रूर लगा है क्योंकि ऐसी बातों में आप आए, मगर जो योगेश के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने सुना है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने में कोई दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, थोड़ा पता लगा लीजिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कुर्सी आपकी वैसे ही खतरे में। कभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर आ जाती है, जब मैंने कहा तो आपने सुना नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आ गई तो दौड़ भाग करते फिरे। आप सोचते हैं कि अगर मैंने कोई खबर डाली या पोस्ट डाली तो चुप रहूँगा, मुंह में ताला डाल दूंगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मगर जानते हैं, ये खबरें भी जहाँ से आती हैं वो इन खबरों पर नज़र भी रखती है और जिसने इसे पढ़ना होता है उस तक पहुँच ही जाती है। जैसे आप तक आपने पढ़ लिया ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो 1 करोड़ से अधिक जनता पढ़ चुकी। इसलिए सावधान रहिए और होशियार भी रहिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। राज्य को एक कार्यवाहक का डीजीपी आपने इसलिए दे रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है। भाई उत्तर प्रदेश में बैठे वो प्रसाद जी कहाँ गए? और एक जो उत्तर प्रदेश में चले गए, क्या नाम था उनका, क्या LVK, वो कहाँ चले गए? क्यों नहीं हमारे को एक पूर्णकालिक डीजीपी पुलिस महानिदेशक देते आपका भी काम बेहतर होगा। मगर दोस्ती यारी कब तक निभाई जाएगी ये जनता जानना चाहती है। कभी बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, यौन शोषण, कभी भ्रष्टाचार चारों तरफ और वो निकल के आता है, कभी दिन दहाड़े डकैती, पहले रिलायंस की शॉप में हुआ, अब ऋषिकेश में हुआ। ऋषिकेश में शराब माफिया बेधड़क काम कर रहा है। वहाँ के विधायक मंत्री हैं ना, उंगली तो उन पर भी उठेगी। वैसे अब तक उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया जो गणेश गोदियाल जी ने उन्हें दिया था। याद है या भूल गए? मगर क्या करें, आपको शायद सुनाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज़ नहीं उठेगी, आवाज़ उठती रहेगी। आप दबाने की कोशिश करते रहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट को कभी जिला बदर, कभी जेल में डालना, कभी हमारे जैसे लोगों पर एफआईआर करवा देना ताकि हमारी आवाज़ बंद हो जाए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और ये समझ लीजिए कि अगर पत्रकार योगेश के साथ जो हुआ है उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो आवाज और भी बुलंद होगी। आपकी गोद में बैठे वो पत्रकार जो बाहर से आए हैं, जिनका फायदा करवा रही है सूचना विभाग और जो आरटीआई का जवाब नहीं दे रही है, वो रडार पर रहेंगे। मगर जो उत्तराखंड का पत्रकार है उसके साथ इस तरह की मारपीट बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस बात को याद रखिए।